जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय में भगवान कृष्ण बताते हैं कि मनुष्यों का स्वभाव दो प्रकार का होता है, देवतुल्य तथा आसुरी। श्री कृष्ण भगवान देवतुल्य मनुष्यों में पाए जाने वाले 26 गुणों का वर्णन इस प्रकार करते हैं। पहला देवतुल्य गुण है आत्म संयम। एक आत्म संयमी मनुष्य अपने मन पर, अपनी वाणी पर तथा अपने वचनों पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखता है। दूसरा देवतुल्य गुण है सरलता। ऐसे मनुष्य का आचार, विचार एवं व्यवहार एकदम सरल होता है तथा उसके स्वभाव में बनावटी कुछ भी नहीं होता। तीसरा देवतुल्य गुण है सत्यता। इस गुण वाला मनुष्य जीवन में सदा सच्चाई का साथ देता है, क्योंकि वह जानता है कि अंत में सच्चाई की ही विजय होती है। कृष्ण द्वारा बताया गया चौथा देवतुल्य गुण है शांति। शांति प्रिय मनुष्य अपने मन को इधर उधर भटकने नहीं देता और किसी भी परिस्थिति में अपने मन को शांत रखता है। पांचवा देवतुल्य गुण है पवित्रता। ऐसे मनुष्य का आचरण, उसके विचार तथा उसके कर्म गंगा जल की तरह पवित्र होते हैं। उनमें कोई छल कपट नहीं होता। छठा देवतुल्य गुण है आत्मशुद्धि, जिसका अर्थ है स्वयं का शुद्धिकरण करना। स्वयं से कोई त्रुटि होने पर ऐसा प्राणी बिना झिझके दूसरों से व ईश्वर से क्षमा याचना मांगकर अपनी आत्मशुद्धि कर लेता है। सातवां देवतुल्य गुण है धैर्य। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी ऐसा मनुष्य घबराता नहीं है तथा संयम रखते हुए अपने कार्य को धैर्य पूर्वक पूरा करता है। आठवां देवतुल्य गुण है शिष्टता। इस गुण वाला मनुष्य प्रत्येक प्राणी के साथ, चाहे वह उससे छोटा हो या बड़ा, सज्जनता एवं विनम्रता पूर्वक व्यवहार करता है। नौवां देवतुल्य गुण है दृढ़ संकल्प। इस गुण वाला मनुष्य दूर दृष्टि रखते हुए अपने प्रत्येक कार्य को अपनी पूरी इच्छा शक्ति तथा आत्मविश्वास के साथ पूरा करता है। कृष्ण के द्वारा गीता में बताया गया 10वां देवतुल्य गुण है दान। ऐसा मनुष्य अपने सामर्थ्य के अनुसार धर्म कर्म के कार्यों के लिए दान करता है तथा गरीबों व जरूरतमंदों की निस्वार्थ भाव से सहायता भी करता है। 11वां देवतुल्य गुण है करुणा। ऐसा मनुष्य दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझकर सही समय पर उनकी यथासंभव मदद करता है। 12वां देवतुल्य गुण है क्षमा। ऐसा मनुष्य दूसरों के द्वारा भूल से किए गए अपराधों को क्षमा कर देता है, क्योंकि क्षमा वीरों का गुण है। 13वां देवतुल्य गुण है आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन। ऐसा मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान पाने के लिए संतों का साथ और ग्रंथों का अध्ययन करता रहता है, जिससे उसकी आत्मा की शुद्धि तथा आत्मबल में वृद्धि होती है। 14वां देवतुल्य गुण है यज्ञ परायणता। ये मनुष्य यथासंभव समय समय पर स्वयं को एवं पर्यावरण को शुद्ध करने हेतु यज्ञ का आयोजन करता है। 15वां देवतुल्य गुण है वेदाध्ययन।
भारतीय संस्कृति के वेदों में ज्ञान का भंडार भरा है। ऐसा मनुष्य वेदों का अध्ययन करता है और अपने ज्ञान की वृद्धि दिन दूनी रात चौगनी करता रहता है। 16वां देवतुल्य गुण है तेज। ऐसा मनुष्य अपने ज्ञान विज्ञान का निरंतर विकास करता है तथा दूसरों पर अपने तेजस्वी प्रभाव को कायम रखता है। गीता के अनुसार 17वां देवतुल्य गुण है लज्जा। ऐसा मनुष्य छोटे व बड़ों सभी के साथ मान मर्यादा में रहते हुए उचित व्यवहार करता है। 18वां देवतुल्य गुण है निर्भयता। ऐसा मनुष्य कठिन से कठिन समस्याओं एवं चुनौतियों को भी निडरता पूर्वक हल कर उन पर जीत हासिल कर लेता है। 19वां देवतुल्य गुण है त्याग। ऐसा मनुष्य अपने जीवन में अपनी सभी बुरी आदतों, बुरे विचारों एवं मादक पदार्थों का त्याग करके उनसे सदा ही दूर रहता है। 20वां देवतुल्य गुण है सम्मान की अभिलाषा से परे रहना। ऐसा मनुष्य अपने सम्मान की अभिलाषा किए बिना दूसरों के हित में समाज व देश के लिए कार्य करता है। 21वां गुण है क्रोध विहीनता। ऐसा मनुष्य किसी भी अनुचित एवं प्रतिकूल परिस्थिति में अपने मन को संयम में रखते हैं तथा कभी क्रोध नहीं करते, क्योंकि क्रोध ही विनाश की जड़ है। गीता में बताया गया अगला देवतुल्य गुण है लोभ विहीनता। ऐसा मनुष्य कभी भी दूसरे की धन संपत्ति को लेने के लिए लालायित नहीं होता। किसी भी प्रकार के लोभ से वह कोसों दूर रहता है। 23वां देवतुल्य गुण है ईर्ष्या से परे। ऐसा मनुष्य दूसरों के दुख में दुख तथा दूसरों के सुख में सुख मानता है। वह कभी भी दूसरों की उन्नति को देखकर ईर्ष्या का भाव नहीं रखता। 24वां देवतुल्य गुण है छिद्रान्वेषण। ऐसा मनुष्य कभी भी दूसरों की कमियां व गलतियां नहीं निकालता, बल्कि वह हर समय दूसरों के हित के लिए व समाज व देश की प्रगति के लिए कार्य में संलग्न रहता है। देवतुल्य 25वां गुण है अहिंसा। ऐसा मनुष्य कोई ऐसा कार्य नहीं करता जिसके द्वारा दूसरों को कोई शारीरिक व मानसिक कष्ट हो, क्योंकि वह जानता है अहिंसा परमो धर्मः। 26वां देवतुल्य गुण है तपस्या। जो मनुष्य अपने जीवन में श्री कृष्ण भगवान द्वारा बताए गए इन सभी गुणों का अनुसरण करता है, उसका ही जीवन एक तपस्या है और वही मनुष्य सच्चा तपस्वी है और देवतुल्य भी है। वह ही कृष्ण का सर्वप्रिय भक्त है। इसके पश्चात कृष्ण भगवान बताते हैं कि आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्य में कौन कौन से गुण होते हैं, कौन कौन से अवगुण होते हैं। आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्य का आचरण कठोर होता है। दूसरों के प्रति उसका व्यवहार अभद्र होता है। वह अनुपयोगी कार्यों में प्रवृत्त रहता है। वह इच्छाओं के जाल में फंसा रहता है। वह अपनी मिथ्या प्रतिष्ठा में ही डूबा रहता है। वह अपने को ही सबका स्वामी मानता है। शास्त्रों में बताए गए ज्ञान की अवहेलना करता है। दूसरों की धन संपदा पर नजर गड़ाए रखता है। छोटी छोटी बातों पर क्रोध करता है, झगड़ा करता है। ऐसे
प्रवृत्ति वाले आसुरी मनुष्यों का कभी भी उद्धार नहीं होता। वे सदा जीवन मरण के चक्र में फंसे रहते हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य श्री कृष्ण द्वारा बताए गए 26 देवतुल्य गुणों को प्रभावशाली ढंग से अपने जीवन में अपनाता है, उसे मैं सुखी, समृद्ध एवं संपन्न जीवन प्रदान करता हूँ। वह समाज में उच्च स्थान प्राप्त करता है तथा वह समाज में प्रशंसा का पात्र होता है, और ऐसे देवतुल्य मनुष्य को मैं अपनी शरण में ले लेता हूँ। जय श्री कृष्णा। इति श्री 16वां अध्याय समाप्त।